रहूंगा तो क्या हुआ? मेरी अस्थियां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की दीक्षा देती रहेंगी। मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मेरी समाधि आपसे बातें करेगी, आपको करुणा देगी, और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उनका उद्धार करती रहेगी। इसलिए मेरे जाने के बाद निराश ना होना, क्योंकि मेरी अस्थियां, मेरी समाधि मेरे शरणागतों का, मेरे भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहेगी। आप मेरी तरफ देखोगे तब जान जाओगे कि मैं तुम्हारी ही तरफ देख रहा हूं। सबका मालिक मैं सबका मार्गदर्शन करता हूं और दक्षिणा के रूप में लोगों की पीड़ाएं खुद ले लेता हूं। वही मेरी आमदनी है, और उन दुखों से, पीड़ाओं से जो मैं भक्तों को छुटकारा देता हूं, वही कर है, लगान है। सबका मालिक एक। मन की आंखों से देखो। जब तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखोगे तभी तुम्हें मेरा दर्शन। मैं हर जगह, हर दिशा में हूं, हर प्राणी में, हर जीव में मैं हूं, क्योंकि मैंने ही ये विश्व चराचर व्याप्त किया। पाना है तो पूरी तरह संपूर्ण उनका शरणागत बनना होगा। अहंकार को त्याग, सदैव मालिक का ध्यान करना होगा, उसे स्मरण करना होगा। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं शक्तिदाता मालिक ही ऐसे भक्तों का दास बन जाता है। मन की आंखों से देखो। जब तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखोगे तभी तुम्हें मेरा दर्शन। मैं हर जगह, हर दिशा में हूं, हर प्राणी में, हर जीव में मैं हूं, क्योंकि मैंने ही ये विश्व चराचर व्याप्त किया। पाना है तो पूरी तरह संपूर्ण उनका शरणागत बनना होगा। जो मेरा स्मरण करता है मुझे सदैव उसका स्मरण रहता है। मुझे यात्रा के लिए किसी भी साधन, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे जो भी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से पुकारता है उसके सामने मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूं। मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। मालिक मेरे शब्द कभी असत्य नहीं होने देंगे। सबका मालिक। वैराग्य, तप, ज्ञान आदि रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने के। यदि तुम सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। कोई तुम्हारी कितनी भी निंदा करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदा दूसरों की भलाई करो। सबका मालिक एक है। और इंसान के दिल को जब चोट पहुंचती है तब दोनों ही हालात में उसका अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर वो कैसे जानेगा कि उसे भूख लगी है? इंसान के पेट में जब भूख नाम की राक्षसी पैदा होती है तब वो इंसान को बेचैन करती है। इंसान इस भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अगर इस राक्षसी को शांत नहीं किया गया तो भूख नाम की ये राक्षसी उस इंसान को ही अपना निवाला बना लेती है। लेकिन जब इंसान का गम, इंसान का दुख
इस भूख नाम के राक्षसी से बड़ा होता है, तब इंसान का ध्यान उस भूख की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो अपने होश हवास में नहीं होता। जब बहुत खुशी होती है तब, और इंसाखम शस्तथम प्राहुर्वयम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सहा वेदविद। यानी ये संसार एक वृक्ष है, ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर परब्रह्म परमात्मा से जुड़ी हैं, पराकाश में, और उसकी शाखाएं नीचे चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। इस वृक्ष की एक अद्भुत रचना है। इसके आकार तक, आदि और अनंत तक हम नहीं पहुंच सकते, और न ही इसका आधार ढूंढ ले सकते हो। किसी की जिंदगी के बारे में फैसला तुम कैसे ले सकते हो? तुम मालिक नहीं हो, इंसान हो। इंसान की तरह रहो, शैतान की तरह नहीं। किसी का दुश्मन मत बनो, दोस्त बनो। दूसरों को प्रेम दो, नफरत नहीं। खुशियां बांटो, दुख नहीं। दूसरों की जिंदगी में तकलीफों को दूर करो, फिर मालिक तुम्हें दुआएं देगा। सबका मालिक एक। आशा है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। नई चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।